नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो हमारी क्लासें रोज़ चल रही हैं उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ सामने आए हैं। आज हम इस टॉपिक को जीरो से लगाकर बिल्कुल टॉप तक पढ़ेंगे और इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे और उन ट्रिकों के माध्यम से पढ़ेंगे जिससे इसे भूलने का हमें कभी भी काम ना हो। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारी इस क्लास को। आज हम थंबनेल में देखा होगा तुमने कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जलधाराएं, समुद्री जलधाराएं। समुद्र में जो जलधाराएं चलती हैं आज हम उनका अध्ययन करेंगे। किस समुद्र के अंदर कौन सी जलधारा प्रवाहित होती है, वो ठंडी है या गर्म है, उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के हम इस मोटिवेशनल लाइन के साथ। रास्ते की परवाह वही करते हैं जिन्हें कुछ करना नहीं, रास्ते की परवाह वही करते हैं जिन्हें कुछ करना नहीं। सफलता कोई एक दिन में मिल जाने वाली चीज़ नहीं, सफलता कोई एक दिन में नहीं मिल जाती है। इसके लिए निरंतर हमें प्रयास करने चाहिए और निरंतर प्रयासरत ही रहना चाहिए कि मंजिल मिली तो ठीक, नहीं तो मुसाफिर तो बन ही जाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम किसके बारे में? जलधाराओं के बारे में। अब जलधाराएं होती क्या हैं? कल हमने महाद्वीपों को स्थिति को जान लिया था, जो हमने मैप के माध्यम से पढ़ा था। महाद्वीप, कितने महाद्वीप थे, कितने महासागर थे, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। अगर आपको और अच्छे तरीके से अध्ययन करना है तो आप पिछली कक्षा को देख सकते हो, क्योंकि आप जब क्रम वाइज सीरीज रखोगे तो आपको और आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ऐसा नहीं है तुम आज इस वाली कक्षा को देख लो और फिर बोलो कि ना हमें तो समझ नहीं आया, तो आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा क्रम नहीं बनेगा, जब तक एक तालमेल स्थापित नहीं होगा, तब तक हमें समझ नहीं आएगा। दूसरी होती है नेगेटिव थॉट्स। जब हम सोच लेते हैं कि कभी किसी के प्रति सोच लेते हैं कि इससे तो पढ़ना है तो मुझे कभी याद होगा ही नहीं, तो वो आपको याद होगा भी नहीं। चाहे आप कैसे भी पढ़ो, कितना भी पढ़ो, पर याद नहीं होगा। इसलिए आपको सकारात्मकता सोच के साथ भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ेंगे जलधाराएं। अब ये जलधाराएं होती क्या हैं? जलधाराओं का हम आज अध्ययन करेंगे। तो जलधाराएं क्या होती हैं? जलधाराएं समुद्र में या महासागरों में चलने वाली जो विशाल पवनें होती हैं उनको जलधाराओं के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन पवनों के माध्यम से क्या होता है? जल आगे जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जलधाराओं के बारे में। किस महासागर में कौन सी जलधाराएं चलती हैं और वो जलधाराएं गर्म है या ठंडी हैं, आज हम उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप सिर्फ बिना स्किप किए हुए धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहें। ये हमारी पृथ्वी है और इस पर हम महासागरों में जो भी धाराएं चलती हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने के लिए हम पृथ्वी को पहले जो भूमध्य रेखा है उससे दो पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। इस वजह से क्या होगा? इस वजह से हम इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हम किसी महासागर को पढ़ रहे हैं, जैसे अटलांटिक को पढ़ेंगे तो अटलांटिक में उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक, इस तरीके से हम इसका दो पार्ट के अंदर अध्ययन करेंगे। उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक। वहीं प्रशांत महासागर की बात करेंगे तो उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। इससे क्या है, कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो कभी पूछ लेता है इनमें से उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा कौन सी है या दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा कौन सी है। तो आज हम इन सभी का बहुत ही अच्छी तरीके से मैप के द्वारा लिख करके अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको, जिससे आपको ये कक्षा दो बार लेने की जरूरत ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। किसी देश के नाम पर अगर किसी महासागर का नाम पड़ा है तो वो है हिंद महासागर। किसका पड़ा है? हिंद महासागर का। हिंद महासागर, ये अटलांटिक है, अटलांटिक। ये हमारा प्रशांत है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर। ऊपर है हमारा आर्कटिक, और नीचे है हमारा दक्षिणी महासागर। कौन सा? दक्षिणी महासागर। तो आज हम अच्छे से इन महासागरों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं।
कल आपको इनकी लोकेशन बता दी थी। ये तो था, कौन सा था हमारा, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया था। ये हमारा अंटार्कटिका। ये श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मानवीय जो निवास है वो नहीं पाया जाता है। बाद बाकी इन सभी के अंदर हमारे जो महाद्वीप हैं अन्य, उनमें सब में जनसंख्या निवास करती है। सिर्फ यही है जिसके अंदर इंसान निवास नहीं करते। यहाँ पर प्रशिक्षण या जो प्रयोगशालाएं वो स्थापित की जाती हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे कितने महाद्वीप हो गए, 7 महासागर। 1, 2, 3, 4 और 5 महासागर, 5 महाद्वीप, 7। ये तो थी मोटी मोटी जानकारी। इसकी वजह से हमें थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा कि अफ्रीका के हमारे पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर। पूछ ले अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में उत्तरी अटलांटिक या अटलांटिक महासागर। तो इससे थोड़ी सी हमें इनकी स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की हम इस कक्षा का, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जलधाराएं। बिल्कुल आपको जीरो से जलधाराओं के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। जलधाराएं होती क्या हैं, सबसे पहले हमें परिभाषा जाननी है कि आखिर होती क्या हैं। तो समुद्री जलधाराएं बेराशियां होती हैं जो एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक बिना रुके प्रवाहित होती हैं। समुद्री जलधाराएं बेराशियां होती हैं जो बिना रुके निश्चित एक दिशा में क्या करती हैं, लंबी दूरी तक बिना रुके प्रवाहित होती हैं, यानी कि वो निरंतर चलती रहती हैं। उनको किस नाम से जानते हैं, समुद्री जलधाराओं के नाम से जानते हैं। आगे है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जलधाराएं गर्म होती हैं। भूमध्य रेखा, और जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे वो कौन सी होंगी, गर्म। कौन सी होंगी, गर्म। याद रखना, ये बहुत ही हमें आसानी कर देगा समझने में, क्या कि भूमध्य रेखा से ऊपर जाने वाली जल राशियाँ ये ध्रुवों की ओर जा रही हैं, तो भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाने वाली सभी जल राशियाँ कैसी होंगी, गर्म होंगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है। तो इस टेम्परेचर की वजह से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, वो गर्म, यहाँ से गर्म होके जाएंगे तो ऊपर भी क्या लगेंगे, वो गर्म लगती हैं। आगे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने वाली जलधाराएं ठंडी होती हैं। ये याद रखना, जब यहाँ से ध्रुवों से पृथ्वी की ओर आएगी, ये तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चल रही है, ये ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है, तो ये कौन सी होगी, ठंडी जलधारा। कौन सी होगी, ठंडी जलधारा, क्योंकि भूमध्य रेखा ध्रुव ठंडे होते हैं किसकी अपेक्षा, भूमध्य रेखा की, क्योंकि भूमध्य रेखा पर उच्च तापमान पाया जाता है, यहाँ पर बहुत ही निम्न तापमान माइनस में पाया जाता है। तो इस वजह से जो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं वो कैसी चलती हैं, ठंडी चलती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे किसी क्षेत्र में बारिश हो जाती है, हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है, तो वहाँ से आने वाली पवनें कैसी होती हैं, ठंडी। तो हम क्या बोलते हैं कि आसपास कहीं बारिश हुई है। तो वही है, जहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है वहाँ से आने वाली पवनें भी कैसी होंगी, ठंडी। जहाँ पर गर्म है वो वहाँ से कैसी आएंगी, गर्म है। आगे तापमान के आधार पर दो धाराओं में बांटा जाता है। जो तापमान है उसके आधार पर जलधाराओं को कितने में बांटा जाता है, दो। किसमें, एक गर्म, दूसरी ठंडी। जिसका टेम्परेचर अधिक वो गर्म, जिसका टेम्परेचर कम वो ठंडी। तो समुद्री जलधाराएं बेविशाल राशियां होती हैं जो निश्चित दिशा में एक लंबी दूरी तक बिना रुके निरंतर चलती रहती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जल राशियाँ गर्म होंगी, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने वाली जल राशियाँ ठंडी होंगी। तापमान के आधार पर दो में व्यक्त किया जाता है, गर्म और ठंडी। आगे चलते हैं। आगे है हमारा, अब पहले इनकी मोटी मोटी जानकारी, थोड़ा सा इनको माइंड में सेट हो जाए। हालांकि हम एक एक के बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसलिए अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि कौन से महाद्वीप में कौन सी चलती है। तो शुरुआत करते हैं हम भूमध्य रेखा के साथ में। ये हमारी भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है, ठीक है।
इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं जिससे और आसानी से दिख जाए आपको। ठीक, ये हमारा कौन सा है? अटलांटिक। कौन सा है? अटलांटिक। तो अब देखते हैं जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के इधर चल रही है उत्तरी विषुवतीय जल धारा। कौन सी चल रही है? उत्तरी विषुवतीय जल धारा। यहाँ से दो जल धाराएँ चलती हैं। कौन सी जल धाराएँ चलती हैं? दो जल धाराएँ चलती हैं। कौन सी? किनारी, केयोनी और कनारी की। अब ये आगे जा कर के गल्फ स्ट्रीम चल रही है। कौन सी चल रही है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम ऊपर ग्रीनलैंड के पश्चिमी भाग से आ रही है लैब्राडोर, और पूर्वी भाग से आ रही है पूर्वी ग्रीनलैंड। कौन सी आ रही है? पूर्वी ग्रीनलैंड। यहाँ पर एक ग्रैंड बैंक का निर्माण करती हैं। ग्रैंड बैंक कोई पैसों का बैंक नहीं है, ये मछलियों का बैंक है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? मछली पालन किया जाता है, क्योंकि मछली पालन के लिए ये उपयुक्त जगह है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। कौन सी है? गर्म जलधारा है। कौन सी है? गर्म है। जबकि लैब्राडोर ठंडी है। कौन सी है? ठंडी है। और ये पूर्वी ग्रीनलैंड, ये भी ठंडी जलधारा है। कौन सी जलधारा है? ठंडी जलधारा। गल्फ स्ट्रीम गर्म, लैब्राडोर ठंडी, इधर से पूर्वी ग्रीनलैंड भी ठंडी। तो यहाँ पर किसका निर्माण कर देते हैं? ग्रैंड बैंक का। किसका? ग्रैंड बैंक का। ग्रैंड बैंक क्या है? मछली पालन क्षेत्र है। जब गर्म और ठंडी आपस में मिक्स हो जाएंगे तो वहाँ पर उष्णशा यानी कि थोड़ा सा बारमसा क्या बन जाएगा? वहाँ पर बारमसा क्षेत्र बन जाएगा, जो मछलियों के लिए सभी उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? मछली पालन बैंक, जिसे क्या बोलते हैं? ग्रैंड बैंक। क्या नाम से? ग्रैंड बैंक। कई बार तो सीधा ही पूछ लिया जाता है ग्रैंड बैंक क्या है? ग्रैंड बैंक क्या है? विश्व बैंक है, कोष बैंक है, या मानव बैंक है, या मछली बैंक है? तो मछली बैंक है। आगे जब ये चलेगी, आगे चलते चलते ये नॉर्थ अटलांटिक से इधर निकल जाती है एक इरेमेंगर की, इधर से वापस घूमेगी, ये वापस घूमती है और यहाँ पर आती है कनारी की। कौन सी? कनारी की जलधारा। याद रखना, इसमें हमारे सामने गल्फ स्ट्रीम गर्म हो गई, और किनारी, लैब्राडोर और पूर्वी ग्रीनलैंड, ये तीन ठंडी जलधाराएं हो गई। ये तो कौन सा था? हमारा उत्तरी अटलांटिक। अब उसके दक्षिण में देखा जाता है तो दक्षिणीय विषुवतीय जलधारा, आगे चल करके ये ब्राजीलियन जलधारा। ब्राजीलियन जलधारा क्योंकि ब्राजील के क्या चल रही है? पूर्व में चल रही है, इसलिए ब्राजीलियन जलधारा। अगर ये दक्षिणी पश्चिमी जलधारा का रूप लेती है, फिर इधर से घूमते हुए बेंगुला जो ठंडी जलधारा है। ब्राजीलियन गर्म है, ब्राजीलियन जलधारा कौन सी है? गर्म है। बेंगुला ठंडी जलधारा है। कौन सी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। ये किसके अंदर बहती है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर। आगे देख लेते हैं, हमारे चलती है एक सोमालिया की जलधारा। कौन सी चलती है? सोमालिया की जलधारा। दूसरा, इस द्वीप से ये दो अलग अलग विभाजित हो जाती हैं। एक तो हो जाती है मोजाम्बिक की जलधारा। आगे हम थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं, पैसिफिक ओशियन को, यानी कि प्रशांत महासागर को। इसमें नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट चलती है, और इधर कैलिफोर्निया, क्योंकि ये वाला क्षेत्र कैलिफोर्निया है तो नाम भी क्या पड़ गया इसका? कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल यानी कि उत्तरी विषुवतीय जलधारा, ये साउथ इक्वेटोरियल यानी कि दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। तो ऐसे ये घूमते हुए अपना एक चक्र बनाती हैं। पेरू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। तो आज हम इन जलधाराओं का अध्ययन करेंगे। हमें थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी हो जाए, इस वजह से इसको लेके आए थे, ताकि हमें याद हो जाए। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है, कनारी की उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है, लैब्राडोर की उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है, पूर्वी ग्रीनलैंड उत्तरी महासागर में चलती है, ब्राजीलियन की बेंगोला की दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है। एक और फैक्ट इससे पूछा जाता है, ये अब तुम्हें दिख रहा होगा, ये यहाँ से लेकर के ये और इधर वाला ये, तो ये अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी बनती है? तो अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी बनती है? एस आकार की। तो कभी पूछ लिया जाता है एस आकार का एस आकार का महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। ठीक है,
ये अटलांटिक महासागर है। इसके बारे में हालांकि हम महासागरों के बारे में जब पढ़ेंगे तब अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अपनी जानकारी के लिए कि ये एस आकार का महासागर है। एस आकार का महासागर क्यों? क्योंकि ना हमें ये याद आ जाए एस आकार का महासागर आते ही कि ना ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक में कौन कौन सी जलधाराएं वो हमने देख लिया। उसके बाद पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, यहाँ पर हमने देख लिया कि कैलिफोर्निया की जलधारा और जो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है वो देखने को मिलती है। हम अब आगे चलते हैं, तो आगे सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसकी, अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को। किसको? अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को। आपको बड़े ध्यान के साथ देखना है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ करके, क्योंकि ये मैप के द्वारा हमें क्या है, ये पूरी समझ आ जाएंगे। तो ये तो थी हमारी भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ऊपर वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर, और नीचे वाला दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अब ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा चल रही है, यहाँ से याद रखना, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा चलती है। और आगे जाने के बाद में क्या हो जाता है, ये 2 पार्टों में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि यहाँ इस द्वीप की वजह से एक इधर और एक इधर वाली जलधारा बन जाती है। इधर वाली को नाम देते हैं हम फ्लोरिडा। क्या नाम देते हैं? फ्लोरिडा। और इधर वाली को नाम देते हैं हम एंटलीज। कौन सी? एंटलीज। ठीक है। उत्तरी विषुवतीय जलधारा आई, इधर एक तो हो गई हमारी कौन सी, फ्लोरिडा की, और इधर एंटलीज की जलधारा। ये दोनों जलधारा मिलकर के ऊपर गल्फ स्ट्रीम बन जाती है। क्या बन जाती है? गल्फ स्ट्रीम। क्या बन जाती है? ये तो कौन सी थी, फ्लोरिडा की, ये एंटलीज की, ये उत्तरी विषुवतीय। आगे जाकर के ये क्या बन गई, ये गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम का नाम हो जाता है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा और आगे चलती है। ये कौन सी, ये कहाँ से चल रही हैं? भूमध्य रेखा से। हमने पढ़ा था भूमध्य रेखा से चलने वाली जलधाराएं कैसी होती हैं, तो गर्म जलधाराएं होती हैं। आगे अब जैसे ये हमारे ग्रीनलैंड, ये द्वीप है हमारा ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। जैसे हम ग्रीनलैंड के पास में पहुंचते हैं तो ऊपर से एक जलधारा आती है लैब्राडोर की। कौन सी? लैब्राडोर की। कौन सी? लैब्राडोर। लैब्राडोर कहाँ से आ रही है? ध्रुवों से। ध्रुवों से आ रही है तो कैसी होगी? ठंडी। कैसी होगी? ठंडी। आगे ये लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम हमने बता दिया, यहाँ पर क्या बनाते हैं? ग्रैंड बैंक का निर्माण करते हैं। ये उत्तरी अटलांटिक अपवा क्षेत्र है। एक और आती है ऊपर से पूर्वी ग्रीनलैंड। कौन सी आती है? पूर्वी ग्रीनलैंड। फिर आगे इधर एक नॉर्वे की जलधारा निकल जाती है। नॉर्वे की जलधारा भी कैसी है? गर्म जलधारा है। यहीं से एक और जलधारा गुजरती है एरेमिंगर की। किसकी? एरेमिंगर जलधारा कहाँ से गुजरती है? तो हमारे उत्तरी अटलांटिक महासागर से। नॉर्वे और एरेमिंगर दोनों ही क्या है? गर्म जलधाराएं। वापस जब पुनः घूमती है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे ये क्यों घूमती है और किसकी वजह से घूमती हैं। हमने पढ़ा था कोरियोलिस बल के कारण इनकी दिशा मुड़ जाती है। पवनों की दिशा मुड़ने के साथ में किसकी? ये जलधाराओं की दिशा मुड़ जाती है। फिर हमने पढ़ा था फेरेल का नियम। फेरेल का नियम क्या कहता है? ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेंगी। तो वही कारण है यहाँ पे कोरियोलिस बल और फेरेल के नियम के कारण। तो इधर से नॉर्वे की और एरेमिंगर की जलधारा तो ऊपर निकल जाती है, वहीं जलधारा एक घूमकर आती है जिसे हम नाम देते हैं कनारी की जलधारा। क्या नाम देते हैं? कनारी की जलधारा। और कनारी की जलधारा कैसी है? कहाँ से आ रही है? ध्रुवों की ओर से। तो कैसी होगी? ठंडी। अब इतना याद रखना है, जरूरी नहीं कि यहाँ से भूमध्य रेखा से जाने वाली जो है वो गर्म हो। इधर जितनी भी ध्रुवों की ओर जाएंगे वो सभी गर्म होंगी। जैसे ये ध्रुव कितनी दूर है भूमध्य रेखा से, लेकिन फिर भी कौन सी है? गर्म जलधारा है। ये एरेमिंगर की, ये भी गर्म जलधारा है। तो ये तो किसकी हो गई? अटलांटिक महासागर की। किसकी? अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर की में आप वापस देख सकते हो उत्तरी विषुवतीय जलधारा आगे चलती है, ये बन जाती है फ्लोरिडा। कौन सी? फ्लोरिडा। इसके एक और आगे, क्योंकि यहाँ द्वीप की वजह से ये 2 विभक्त हो जाती हैं, ये बन जाती है किसकी? एंटलीज की। ये दोनों
जब आगे चलती हैं, आगे चलने के बाद में ये क्या बन जाती है, गल्फ स्ट्रीम। क्या बन जाती है, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जब आगे चलती है तो इधर से आती है एक कौन सी वाली जलधारा, वो आती है हमारे लेब्राडोर की। कौन सी, लेब्राडोर। लेब्राडोर और वहीं ग्रीनलैंड के इधर से आती है पूर्वी ग्रीनलैंड। कौन सी, पूर्वी ग्रीनलैंड। कौन सी आती है, पूर्वी ग्रीनलैंड। यहाँ पर लेब्राडोर और ये गल्फ स्ट्रीम क्या बनाती हैं, ग्रैंड बैंक का निर्माण करती हैं। अब यहाँ से आगे निकल जाती है एक जलधारा जिसको हम नॉर्वे की जलधारा कहते हैं, नॉर्वे की जलधारा। अब एक और इसके साथ में ही निकलती है, वो है इरेमिंगर की। किसकी, इरेमिंगर की जलधारा। एक जलधारा पुनः वापस लौटती है भूमध्य रेखा की ओर। कौन सी है वो हमारी, वो है हमारी कनारी की जलधारा। किसकी, कनारी की जलधारा। तो ये तो किसकी हो गई, उत्तरी अटलांटिक महासागर की। पुनः समझने का प्रयत्न करते हैं। भूमध्य रेखा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा चल रही है, यहाँ से ये ऊपर की ओर उठोगी क्योंकि कोरिलेश बल के कारण इनकी दिशा मुड़ जाएंगी। अब फेरल का नियम कहता है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर चलेंगे, तो यहाँ से ये तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा लिख लो आप, विषुवतीय जलधारा। विषुवतीय जलधारा वो भी कौन सी, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। और नीचे चलेगी वो दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयत्न करना क्योंकि ये आराम से समझ नहीं आती, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गया तो इसे आप भूलोगे नहीं। तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा भूमध्य रेखा के साथ साथ चल रही है। आगे चलने पर ये दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। कौन कौन सी, तो पहली आती है हमारे पास में फ्लोरिडा। कौन सी रीडा, फ्लोरिडा। दूसरी एंटलीज। कौन सी, एंटलीज। आगे चलती हैं ये दोनों। आगे चलने के बाद में ये नाम ले लेती है गल्फ स्ट्रीम का। किसका, गल्फ स्ट्रीम का। एक और चीज, यहाँ से जो अभी सारी धाराएं किधर की ओर चल रही हैं, हमारे ध्रुवों की ओर। तो ये सारी जलधाराएं क्या हैं, गर्म जलधाराएं। मैं आपको बता दूंगा गर्म कौन सी हैं और ठंडी कौन सी हैं। अभी फिलहाल देखें कि कौन सी जलधारा चलती किस जगह है। गल्फ स्ट्रीम आगे चलती है, इधर से आती है हमारे एक लेब्राडोर। कौन सी, लेब्राडोर ये हमारा ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के इधर से आ रही है पूर्वी ग्रीनलैंड। कौन सी, पूर्वी ग्रीनलैंड। कौन सी आ रही है, पूर्वी ग्रीनलैंड। कहाँ से आ रही है, हमारे ध्रुवों की ओर से। अब लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम का जो क्षेत्र है उसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं हम ग्रैंड बैंक के नाम से। ग्रैंड बैंक यानी मछली पालन क्षेत्र। कौन सा, मछली पालन क्षेत्र। मछली पालन क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं किसको, ग्रैंड बैंक को। आगे अब ये पूर्वी ग्रीनलैंड से जब आगे निकलती है तो आगे निकलने के बाद में ये जलधारा तो क्या हो जाती है, नॉर्वे की जलधारा। नॉर्वे की जलधारा, इसी के पास से एक और निकलती है, इसे बोलते हैं इरेमिंगर की जलधारा। कौन सी, इरेमिंगर की जलधारा। अब पुनः वापस लौटती है एक जलधारा, इसे जानते हैं हम कनारी की जलधारा। किसके नाम से, कनारी की जलधारा। अब इसमें कौन कौन सी ठंडी जलधारा हैं, कौन कौन सी गर्म जलधारा हैं, तो ये कहाँ से आ रही है, ध्रुवों की ओर से। लेब्राडोर कहाँ से, लेब्राडोर कहाँ से आ रही है, ध्रुवों की ओर से। पूर्वी ग्रीनलैंड कहाँ से आ रही है, ध्रुवों की ओर से। और कनारी कहाँ से आ रही है, ये भी किसकी तरफ से आ रही है, ध्रुवों की ओर से आ रही है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा पूछी जाती हैं तो लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड और कनारी। लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड और कनारी, ये किसकी हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं। अब गर्म पूछा जाता है तो विषुवतीय, उत्तरी विषुवतीय तो बिल्कुल, और दक्षिणी विषुवतीय दोनों ही गर्म जलधाराएं। आपको कभी भी ऑप्शन में दे दे विषुवतीय जलधारा तो हमेशा याद रखना ये हमेशा गर्म जलधारा है। आगे चलने पर एंटिलीज, फ्लोरिडा क्या आ जाएगी, फ्लोरिडा की, एंटिलीज की और गल्फ स्ट्रीम की। ठीक है, आगे चलने पर कौन सी आ जाती है, नॉर्वे की और इरेमिंगर की। इरेमिंगर की जलधारा आ जाती है। तो कौन सी आई पहले हमारे पास में, फ्लोरिडा, एंटिलीज और फिर गल्फ स्ट्रीम और फिर नॉर्वे की, फिर इरेमिंगर की। ठीक है, तो ये तो कौन सी हो गई हमारी गर्म जलधाराएं, किसकी, उत्तरी अटलांटिक महासागर की।
यहाँ पर क्या बनाया, ग्रैंड बैंक। क्या बनाया, ग्रैंड बैंक। ये क्या पर है, ये हमारा जो अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसके पश्चिम में है, क्योंकि पश्चिम में हुआ ये वाला क्षेत्र है वो क्या हुआ, पश्चिम, और इधर वाला पूर्व। तो पूर्व में भी एक बैंक का निर्माण करती है, क्योंकि यहाँ पर जो कनारी की जलधारा है और नॉर्वे की जलधारा है, यहाँ पर क्या बनाती हैं, ये यहाँ से ठंडी आती है और यहाँ से ये गर्म जाती है, तो यहाँ पर क्या बना देती हैं, वो एक और बैंक बनाती है जिसे हम बोलते हैं डागर बैंक। क्या बोलते हैं, डागर बैंक। तो डागर बैंक भी क्या है, मछली पालन का क्षेत्र है। डागर बैंक और ग्रेड बैंक दोनों क्या है, मछली पालन के क्षेत्र हैं। आपको समझ में आ गया होगा, पुनः रिकॉल कर सकते हैं। उत्तरी विषुवतीय, फ्लोरिडा, एंटिलीज, आगे चल के गल्फ स्ट्रीम, ऊपर से आ रही है लेब्राडोर, इधर से आ रही है पूर्वी ग्रीनलैंड, आगे चल के नॉर्वे, इरेमिंगर और कनारी की वापस लौट आती है। तो ये तो थी हमारी किसकी, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जल धाराएं। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की हमारी जलधाराएं हो गई। अब देखते हैं हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। कौन सी, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। अब उत्तर में चल रही थी उत्तर विषुवतीय जलधारा, अब दक्षिण में चलेंगे दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। कौन सी चलेंगी, दक्षिण विषुवतीय जलधारा। अब ये ब्राजील के पूर्व में, इसलिए इसका नाम दे दिया उन्होंने ब्राजील की जलधारा। ब्राजील की जलधारा कैसी जलधारा होगी, गर्म, क्योंकि कहाँ से चल रही है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चल रही है, तो इस वजह से क्या हो गई, ब्राजील की जलधारा भी कौन सी हो गई, गर्म जलधारा। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में घूमते 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 अफ्रीका के पूर्व में आ जाती है, और पूर्व में आने पर एक और जलधारा चलती है, बेंगोला जलधारा। ये कौन सी हो गई, ये ठंडी, क्यों, क्योंकि ये ध्रुवों से किधर जा रही है, भूमध्य रेखा की ओर। दक्षिणी विषुवतीय गर्म, ब्राज़ील की गर्म जलधारा, ठीक है। वहीं आगे हम प्रशांत महासागर पढ़ेंगे, जब पढ़ लेंगे इसको, फॉकलैंड की जलधारा, क्योंकि प्रशांत महासागर से आने पर ये दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। एक तो हमारे अटलांटिक महासागर में आ जाती है, फिर भी हम याद रख सकते हैं क्योंकि ये हमारे किसका भाग है, ये हमारे दक्षिणी अटलांटिक का। तो याद रखना फॉकलैंड की जलधारा, किसकी, फॉकलैंड की, फॉकलैंड की जो जलधारा है वो कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। कौन सी है, ठंडी जलधारा है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय ब्राज़ील की जलधारा। ब्राज़ील की जलधारा जब घूमते घूमते दक्षिणी अटलांटिक से वापस आती है तो बेंगोला की जलधारा, बेंगोला की ठंडी जलधारा होती है, और नीचे से हमारे प्रशांत महासागर से जलधारा आती है, वो दो पार्टों में व्यक्त हो जाती है, एक तो प्रशांत में चली जाती है और एक अटलांटिक में आ जाती है, तो वो फॉकलैंड की जलधारा। वापस और अच्छे से जान लेते हैं हम किसको, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो जलधारा है उनको। अटलांटिक के नीचे हमने सुना था दक्षिणी, ये कौन सी, दक्षिण विषुवतीय जलधारा। फिर ब्राज़ील की, किसकी, ब्राज़ील की जलधारा आगे चलती है, आगे चलने के बाद में ये दक्षिणी अटलांटिक से वापस घूमते हुए आ जाती है। यहाँ से एक और देखा था हमने, कहाँ से आ रही है, प्रशांत महासागर से, लेकिन चलती किस में, अटलांटिक में। क्या बोलते हैं इसे, फॉकलैंड की जलधारा। क्या बोलते हैं, फॉकलैंड की जलधारा। ये कौन सी हो गई, ये ठंडी हो गई। कौन सी हो गई, ठंडी, क्योंकि ये ध्रुवों से किधर चल रही है, भूमध्य रेखा की ओर। इधर एक और चलती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे जानते हैं हम बेंगोला हास की जलधारा जानते हैं, किस नाम से, बेंगोला हास की। तो याद रखना, दक्षिणी में ब्राज़ील की गर्म है, बेंगोला हास की ठंडी है, फॉकलैंड की ठंडी है। ये कौन सी है, गर्म है। आप बेंगोला ही लिख लो तो और अच्छी है, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो बेंगोला की जलधारा कहाँ से चलती है, ये हमारे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है। कौन सी है, ठंडी है। कौन सी है, ठंडी। समझ में आया। दक्षिणी विषुवतीय जलधाराएं, दक्षिणी विषुवतीय जलधाराएं कौन सी, जो हमारे भूमध्य रेखा के दक्षिण में चल रही है। उसके बाद में ब्राज़ील, क्योंकि ये ब्राज़ील के पूर्व से चलती है इसलिए इसका नाम है ब्राज़ील की जलधारा। ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, इसलिए क्या हो जाती है, गर्म जलधारा। आगे जब ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर से वापस जाती है तो बेंगोला की ठंडी जलधारा बन जाती है, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। याद रखना, ब्राज़ील और दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधाराएं, फॉकलैंड और बेंगोला की ठंडी जलधाराएं। तो
ये तो हो गया हमारा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में चलने वाली सभी जलधाराओं को पढ़ लिया, ब्राज़ील की और बेंगोला की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, इनको हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। तो ये तो किसकी हो गई, हमारे अटलांटिक महासागर की। तो अब अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को आप शॉर्ट्स तरीके से भी लिख सको, इसके लिए भी आपको ये चार्ट बना लेना, जिससे आपको और ही अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर की कौन सी जलधाराएं और दक्षिण अटलांटिक महासागर की कौन सी जलधाराएं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है। पहले उत्तरी की पढ़ लेते हैं। उत्तरी में पढ़ा था एंटिलीज, केओनी, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, इरेमिंगर, नॉर्वे, रेनेल और उत्तरी विषुवतीय जलधारा। ये किसकी हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं। एंटिलीज, केओनी, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, इरेमिंगर, नॉर्वे, रेनेल, उत्तरी विषुवतीय। उत्तरी विषुवतीय, रेनेल, नॉर्वे, इरेमिंगर, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, केओनी, एंटिलीज। एंटिलीज, केओनी, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, इरेमिंगर, नॉर्वे, रेनेल और उत्तरी विषुवतीय। अब वहीं उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधाराएं ऊपर की देखी थी, ग्रीनलैंड, लेब्राडोर और कनारी। कनारी बीच से गुजर रही है, तो ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, कनारी, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, कनारी कौन सी हैं, ठंडी जलधाराएं। ये तो किसके हो गए, उत्तरी अटलांटिक महासागर की। अब हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बारे में जानते हैं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की पहले ठंडी जलधाराओं को देख लेते हैं। कौन सी, बेंगोला हास, फॉकलैंड, पश्चिमी पवन अपवाह। इनको तो मैं समझा भी सकता हूँ, फॉकलैंड की हैं, क्योंकि ना इसके लिए तो जगह बहुत ज़्यादा चाहिए, पर इनको तो मान सकते हैं। ये पढ़ा था हमने फॉकलैंड का, क्योंकि यहाँ से प्रशांत महासागर से ये दो धाराओं में विभक्त होती है, तो एक हमारे आ जाती है फॉकलैंड की। कौन सी, फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड की जलधारा ये पश्चिमी पवन अपवाह क्षेत्र है, पश्चिमी पवन अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है। और यहाँ से हमने पढ़ा था कि बेंगोला या बेंगोला हास की जलधारा गुजर रही है। अब गर्म जलधाराएं हमने पढ़ा था, उत्तरी विषुवतीय के नीचे कौन सी आ रही है, ब्राज़ील की। कौन सी, ब्राज़ील की जलधारा। और नीचे कौन सी चल रही है, हमारे दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। नीचे चल रही है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक की गर्म और ठंडी जलधाराएं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इनकी सबकी PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, आप उस पर मैसेज करें, और मैसेज करने के बाद में आपको जो PDF हैं वो सभी उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो अब हम आगे चलते हैं। अटलांटिक महासागर यहाँ पर क्या होता है, हमारा समाप्त होता है। अटलांटिक महासागर की जो भी महत्वपूर्ण जलधाराएं थी, हमने उनका सबका अध्ययन कर लिया। अब चलते हैं हम आगे एक दो फैक्ट और जान लेते हैं इनसे। कौन कौन से, उत्तरी गोलार्ध में जलधारा घड़ी की सुई की दिशा में चलती हैं। जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं वो किस दिशा में चलती हैं, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में जलधारा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधाराएं वो कौन सी हैं, वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी चलती हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें चलेगी क्लॉकवाइज, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, याद रखना। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। आगे गल्फ स्ट्रीम यूरोप की गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। गर्म कंबल कैसे कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम को गर्म कंबल कहा जाता है। गर्म कंबल किसे कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम को गर्म कंबल कहा जाता है। आगे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर के मिलने पर ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है, यानी मछली पालन क्षेत्र का निर्माण होता है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक के पश्चिमी भाग में हमने देखा था, ये हमारा अटलांटिक है, और ग्रैंड बैंक यहाँ पर है। क्या है, ग्रैंड बैंक है। तो ये क्या हुआ, अटलांटिक के पश्चिम में हुआ। जबकि पूर्वी भाग में डागर बैंक है, और ये पूर्वी भाग में कौन सा बैंक है, डागर बैंक है। इसमें पैसे वैसे कुछ नहीं होते, सिर्फ क्या होती है, मछलियों का पालन किया जाता है। ग्रैंड बैंक और डागर बैंक। ग्रैंड बैंक पूछ लिया जाता है अटलांटिक महासागर किस दिशा में, पश्चिम में। डागर बैंक पूर्वी दिशा में स्थित है। ठीक है,
किस नाम से जानते हैं हम गल्फ स्ट्रीम को? गर्म कंबल के नाम से। गल्फ स्ट्रीम लैब्राडोर से ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है और पूर्वी भाग में डागर बैंक का निर्माण होता है। आगे चलते हैं हम। प्रशांत महासागर की जलधाराएं, कौन सी? प्रशांत महासागर की जलधाराएं। बिल्कुल आराम से और बहुत ही अच्छे से हम इनका अध्ययन करेंगे, इसलिए बिना स्किप किए हुए से अच्छे से और आसानी से देखें। तो शुरुआत करते हैं हम प्रशांत महासागर की जलधाराओं की। ठीक है, अब ये मैप को थोड़ा घुमा दिया गया। हमारा जो एशिया इधर था और अमेरिका इधर था, इन दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया गया। अब मिलाने के बाद में कैसा दिखेगा, यहाँ पर कौन सी जलधाराएं बनेंगी वो, क्योंकि ये हमारा एशिया रहा। ठीक है, ये एशिया रहा और ये उत्तरी अमेरिका रहा। मैप को फोल्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सी जलधाराएं चलती हैं? तो वहीं से चलेंगे विषुवतीय रेखा से। कहाँ से चलेंगे? विषुवतीय रेखा से। तो विषुवतीय रेखा से चलने वाली जलधाराएं कौन सी होती हैं? कौन सी होती हैं? ठंडी जलधाराएं। अब आगे चलने पर ये एक तो बन जाती है क्यूरोसिबो की जलधारा। क्यूरोसिबो की जलधारा जब आगे चलती है, क्यूरोसिबो की जलधारा जब आगे चलती है तो ये बन जाती है ओकोटस्क की जलधारा। ऊपर से एक जलधारा रही है क्यूराइल की जलधारा। किसकी? क्यूराइल की जलधारा। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में एक और जलधारा है, यहाँ से शुरुआत कर लो आप। तो पहले उत्तरी विषुवतीय जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा चलते हुए क्या बन जाती है? क्यूरोसिबो की जलधारा। क्यूरोसिबो की जलधारा जब घूम करके वापस आती हैं तो यहाँ से कैलिफोर्निया प्रांत है, ये कैलिफोर्निया प्रांत। तो यहाँ पर ये कौन सी है? कैलिफोर्निया की जलधारा। किसकी? कैलिफोर्निया की जलधारा। आगे ऊपर से आती है क्यूराइल की जलधारा। यहाँ से आ रही है एक जलधारा जिसे हम किस नाम से जानते हैं? क्यूराइल की जलधारा के नाम से। एक और आती है ओकोटस्क या ओयोसिबो की जलधारा। किसकी? ओकोटस्क या ओयोसिबो की जलधारा। ये सुसीम की जलधारा हम पढ़ लेंगे, एशिया की पढ़ेंगे जब हिंद महासागर के अंदर। तो क्यूराइल की जलधारा, ओकोटस्क की जलधारा, क्योशिबो की जलधारा, और नीचे कौन सी चल रही है? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। और अमेरिका के इधर कौन सी चल रही है? उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में, तो वो चल रही है कैलिफोर्निया की जलधारा। वापस समझते हैं, ये भूमध्य रेखा, यहाँ से उत्तरी विषुवतीय चल रही है, उत्तरी विषुवतीय चल रही है। ऊपर चलने की ओर क्या होता है? क्यूरोसिबो की जलधारा चलती है। कौन सी? क्यूरोसिबो की जलधारा चलती है। वो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाह करते हुए वापस आ जाती है। तो एक जा रही है अलास्का की जलधारा। किसकी? अलास्का की जलधारा। नीचे आती है कैलिफोर्निया की। किसकी? कैलिफोर्निया की। ये नहीं दिख रहा हुआ आपको, पर मैंने और नीचे अच्छे से इनको लिख रखा है, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आपको और अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, अब दक्षिण की बात की जाती है तो दक्षिण में चल रही है हमारी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। कौन सी? दक्षिण विषुवतीय जलधारा। अब ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में चल रही है, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। बस याद रखना, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कैसी है? गर्म है, क्योंकि इसके एक पश्चिम में चलती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। वो कौन सी है? वो ठंडी जलधारा है। वो कौन सी जलधारा है? वो ठंडी जलधारा है। अब दक्षिणी विषुवतीय से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा चलती है, फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर से ये वापस होते हुए पेरू की या हम्बोल्ट की जलधारा, जो दक्षिणी अमेरिका के विपरीत, मैंने कहा था यहाँ से ये दो रूपों में आ जाती है, एक तो ऊपर चली जाती है, एक यहाँ से आगे आ जाती है। और यहाँ पर कौन सी बन जाती थी? वो लैब्राडोर की थी। सॉरी, लैब्राडोर नहीं, फॉकलैंड की थी। कौन सी थी? फॉकलैंड की। एक तो इधर आ जाती है हमारे अटलांटिक में, और एक दक्षिणी प्रशांत महासागर में इधर की तरफ, यानी दक्षिण अमेरिका के पश्चिम से निकल जाती है। कौन सी? पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। तो ये थी प्रशांत महासागर की उत्तरी विषुवतीय, क्यूरोसिबो की जलधारा, ओकोटस्क की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा, फिर अलास्का की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, पीछे दक्षिण विषुवतीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, दक्षिण प्रशांत महासागर से होते हुए पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, इधर हम्बोल्ट फॉकलैंड की जलधारा आ जाती है। इनको भी वही तरीके से समझेंगे, प्रशांत महासागर की कौन कौन सी जलधाराएं और कौन सी ठंडी हैं और कौन सी गर्म हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं का। तो
तो उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म है वो कौन कौन सी हैं? वो क्यूरोसोवो, सुशीमा, क्यूरोसोवो, सुशीमा, अलास्का और विषुवतीय। विषुवतीय, विषुवतीय के बाद में कौन सी आई थी? क्यूरोशिवा। कौन सी आई थी? क्यूरोशिवा। और उसके बाद में सुशीमा। कौन सी? ये सुशीमा है, सुशीमा, ये क्यूरोशिवो, क्यूरोशिवो। ये आगे जाने के बाद में ये किधर की ओर निकल जाती है, उसे बोलते हैं हम अलास्का की जलधारा। किसकी बोलते हैं? अलास्का की जलधारा। अब होता क्या है, ये तो कौन सी थी? यह विषुवतीय है। कौन सी है? विषुवतीय। विषुवतीय जलधारा चलती है, आगे चल कर क्यूरोशिवो और सुशीमा की दो जलधाराओं में विभक्त हो जाती है। और आगे चलने पर ये एक यहाँ से अलास्का की ओर निकल जाती है। फिर नीचे कौन सी आती है हमारे? नीचे आती है हमारे कैलिफोर्निया की। कौन सी? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की जलधारा नीचे आती है। और वहीं हमने देखा था ऊपर से दो जलधाराएं और आती हैं, एक तो क्यूराइल की, क्यूराइल, और दूसरी आती है ओकोटस्क की, ओकोटस्क। कौन सी? क्यूराइल और ओकोटस्क की। और अच्छे से नए पेज में समझ लेते हैं। ये कौन सी चल रही है? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। आगे जाकर के दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, एक तो सुशीमा, सुशीमा, ठीक है। और फिर आगे से दो जलधाराएं और आ रही हैं, दो जलधाराएं और आ रही हैं, एक तो ओकोटस्क, ओकोटस्क, और दूसरी क्यूराइल की। किसकी? क्यूराइल, क्यूराइल की जलधारा आ रही हैं। आगे चलने पर जब ये जलधाराएं इधर से इधर की ओर चलती हैं, इधर से ऊपर की ओर चलती हैं, तो एक जलधारा निकल जाती है अलास्का की ओर। किसकी ओर? अलास्का की ओर। इसे अलास्का जलधारा के नाम से जानते हैं। वापस घूम के आती हैं तो यहाँ पे एक आ जाती है कैलिफोर्निया की जलधारा। किसकी? कैलिफोर्निया की जलधारा। कौन सी आ जाती है? कैलिफोर्निया की जलधारा। ये कौन सी है? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। कौन सी है? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। तो ये किसकी पढ़ रहे थे हम? उत्तरी प्रशांत महासागर की। किसकी पढ़ रहे थे? उत्तरी प्रशांत महासागर की। थोड़ी सी गर्मियों का प्रभाव अधिक है। तो ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा, ये सुशीमा की, ये क्यूरोशिवा की। किसकी? क्यूरोशिवा, ठीक है। ये हमारी भूमध्य रेखा गुजर रही है। भूमध्य रेखा के उत्तर वाली उत्तरी विषुवतीय जलधारा के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ से आकर के दो भागों में विभक्त हो जाती हैं, क्यूरोशिवा की और सुशीमा की, दोनों गर्म जलधाराएं। आगे चलते हैं, आगे चलने पर ऊपर से आ रही है एक ओकोटस्क की, या इसे ही हम नाम दे देते हैं ओयोशिवो, ओयोशिवो, ठीक है। और ये क्यूराइल की जलधारा आ रही है। जब आगे यहाँ से निकलती है तो एक अलास्का की जलधारा निकल जाती है, वापस पुनः लौटती है तो कैलिफोर्निया की जलधारा। ये किसकी है? उत्तरी प्रशांत महासागर की। किसकी? उत्तरी प्रशांत महासागर की, ठीक है। तो आप फिर से देख सकते हो इसमें क्यूरोशिवा, सुशीमा और अलास्का और उत्तरी विषुवतीय जलधाराएं। ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा क्यूरोशिवा, सुशीमा की जलधारा। इधर से ओकोटस्क और क्यूराइल की आती हैं, अलास्का उधर निकल जाती है और कैलिफोर्निया नीचे आ जाती है। तो इनमें से गरम, अब गरम क्यूरोशिवो, सुशीमा, अलास्का, विषुवतीय। याद रखना क्यूरोशिवो, सुशीमा, अलास्का और विषुवतीय। ठंडी ओकोटस्क, क्यूराइल, ओयोशिवो और कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया, ओयोशिवो, क्यूराइल और ओकोटस्क। अब देखते हैं हम दक्षिणी प्रशांत महासागर की। दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंदर कौन सी चलती हैं, ठीक है। चलते हैं इसमें। बिल्कुल दक्षिणी प्रशांत महासागर में आपको दो ही याद रखनी है। एक तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व में चलती है उसे क्या नाम दिया जाता है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम दिया जाता है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ये दक्षिणी विषुवतीय चल रही है। दक्षिणी विषुवतीय चलने के बाद में यहाँ से जो धारा गुजर रही है उसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के नाम से पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा के नाम से जानते हैं। तो
कौन सी हो गई, दक्षिणी विषुवतीय और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ठंडी पश्चिमी पवन अपवाह क्षेत्र, और यहाँ से गुजर रही है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। कौन सी, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। तो ये तो किसकी हो गई, हमारे प्रशांत महासागर की। समझ में आया। आगे चलते हैं। आगे हमारे हिंद महासागर की जलधारा। अब हिंद महासागर में क्या होता है, हिंद महासागर में जलधाराएं दो तरीके से देखने को मिलती हैं, क्योंकि मौसम के अनुरूप शीत ऋतु में उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु में उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। हम उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। हिंद महासागर की, ये हिंद महासागर की ग्रीष्म ऋतु की जलधाराएं। कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु की जलधाराएं। तो ये मानसूनी जलधाराएं चलती हैं। कौन सी चलती हैं, मानसूनी जलधाराएं चलती हैं। ये तो किसकी बता रहा है, ये विषुवतीय रेखा के उत्तरी, किसकी, उत्तरी हिंद महासागर की। ठीक है। तो इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कौन सा चलता है, दक्षिणी और पश्चिमी मानसूनी, किसमें, ग्रीष्म ऋतु के अंदर। यहाँ से ये वापस आ जाता है। वहीं दक्षिण की बात की जाती है तो दक्षिण में आप देख सकते हो यहाँ से विषुवतीय जलधारा। कौन सी, दक्षिण वाली, किसकी, दक्षिण वाली। दक्षिण वाली एक नाम लेती है अगुलहास। याद रखना, बेंगुलाहास ठंडी है, अगुलहास गर्म है। और एक नाम ले लेती है मोजाम्बिक की जलधारा। आगे चलते दक्षिण हिंद महासागर से होते हुए दक्षिण से आते हुए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। इसके पूर्व में चल रही थी वो कौन सी थी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। वो कैसी थी, ठंडी थी। कौन सी थी, ठंडी। और पश्चिमी वाली, सॉरी पूर्वी वाली क्या थी, गर्म थी। गर्म थी और पश्चिमी वाली क्या है, ठंडी है। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी किसकी, हिंद महासागर की जलधाराएं। आगे और अच्छे से जान लेते हैं इनको। हिंद महासागर, हिंद महासागर की, उत्तरी हिंद महासागर की और दक्षिणी महासागर की। अब उत्तरी हिंद महासागर में ग्रीष्मकाल में देखते हैं तो सोमालिया की जलधारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून, घड़ी की सुई की दिशा में। ये हमारा इंडियन मान लेते हैं, इंडिया है। ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या है, हमारे इधर हिंद महासागर स्थित है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से जो धाराएं चल रही हैं, कौन सी धारा चल रही है, वो चल रही है दक्षिण पश्चिमी मानसून की। कौन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून की, जो यहाँ से होते हुए वापस आ जाती है। लेकिन ये घड़ी की सुई की दिशा में चल रही है। अभी तो कब चल रही है, जब ग्रीष्मकाल की ऋतु होती है। और एक और चलती है हमारे यहाँ से सोमालिया की जलधारा। कौन सी, सोमालिया की जलधारा, जो कि हमारे अफ्रीका की तरफ चलती है। आगे शीतकाल में इसका विपरीत हो जाएगा। सोमालिया की तो चलेगी ही चलेगी, यह उत्तरी पूर्वी मानसून हो जाएगा। इधर से कौन सा हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून। जब ये अभी से इधर से जा रहा था तो कौन सा था, घड़ी की सुई की दिशा में। लेकिन ये उत्तर पूर्व से आएगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि घड़ी की क्या हो जाएगी, विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। किस ऋतु में, शीतकाल में। पूछ लिया जाए हिंद महासागर की, उत्तरी हिंद महासागर की गर्म जलधारा सोमालिया, दक्षिण पश्चिम मानसून कब कैसी चलती हैं, घड़ी की सुई की दिशा में। शीतकाल में सोमालिया भी वही चलेगी, उत्तर पूर्वी मानसून, बस मानसून चेंज हो जाता है। अब दक्षिण की याद रखना, उत्तर की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सोमालिया की जलधारा है। आगे दक्षिण विषुवतीय जलधारा मोजाम्बिक और मेडागास्कर द्वीप है, और ये मोजाम्बिक की जलधारा। ठीक है। और फिर कौन सी चलती है, अगुलहास की जलधारा। अगुलहास की कहाँ चलती है, इधर, अगुलहास की जलधारा कैसी है, सॉरी गर्म जलधारा। ये हमारी कौन सी जलधारा है, गर्म जलधारा है, अगुलहास। याद रखना, अगुलहास गर्म जलधारा है और बेंगुलाहास ठंडी जलधारा है। ये कौन सी है, गर्म है, और वो कौन सी थी, ठंडी थी। अब वहीं बात की जाती है जो ठंडी जलधारा है उनकी, तो पश्चिमी पवन अपवाह क्षेत्र है वो कौन सा है, ठंडी जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से गुजर रही है, वो कौन सी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो ये आज हमने हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इनकी हमने अच्छे से जान लिया था। और अच्छे से जान लेते हैं, शीत ऋतु में जो मानसून होता है वो कौन सा हो जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून। उसमें ग्रीष्म क्या हो रहा था, कौन सा मानसून रहा था, दक्षिण पश्चिम वाला। अब आगे ये दक्षिण वाले की, ये मोजाम्बिक की जलधारा रही, ये अगुलहास की, अगुलहास गरम, मोजाम्बिक गरम।
आगे आगे हम आगे चलते हैं तो ये पश्चिमी पवनअपवा क्षेत्र है जो ठंडी जलधारा है, और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है जो ठंडी जलधारा है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में चलती है इसलिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूर्व में चलती है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, वो गर्म जलधारा है। ठीक है, ये तो किसकी थी, हमारी हिंद महासागर की। आपको पीडीएफ में ये मैप वगैरह सारे उपलब्ध हो जाएंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो जलधाराओं से बनते हैं, और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जलधाराओं को प्रभावित करने वाले कारक, क्या जलधाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो याद रखना आपको, ये आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, आपको कैसे भी याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ आप उनको थोड़े से समझ सकते हो कि इसकी वजह से हो सकता है क्या। अब जलधाराओं को प्रभावित करने वाले जो जलधाराएं हैं उनको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। द्वीपों की स्थिति, द्वीपों की जैसे कोई स्थिति यहाँ पर है, कोई स्थिति यहाँ पर है, वो इसको प्रभावित करती है। क्या करती है, प्रभावित करती है। उच्चावच यानी कि जो नितल से उच्चावच होता है, जैसे समुद्री से थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, और जहाँ पर नीचे रहेगा तो नीचे रहेगा वहाँ पर समुद्री जलधाराएं तेज चलेंगी, जहाँ पर ऊंचा रहेगा वहाँ पर कम चलेंगी। व्यापारिक पवनें कौन कौन सी, व्यापारिक पवनें, वर्षा की मात्रा, समुद्री लवणता, तापमान में बाष्पीकरण, फेरल का नियम, समुद्री जल घनत्व। याद एक तो ऐसे रख सकते हो, फेरल का नियम है, तापमान बाष्पीकरण है, समुद्री लवणता है यानी खारापन, वर्षा की मात्रा है, व्यापारिक पवनें, द्वीपों की स्थिति, और फिर समुद्री जल घनत्व। आगे पछुआ पवनें, तो दो याद रख सकते हो आप, व्यापारिक और पछुआ पवनें। ध्रुवीय पवनों का इससे कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि ध्रुवों पर वैसे भी कोई जलधाराएं चलती ही नहीं है। तो याद रखना क्या, व्यापारिक और पछुआ दोनों को आप को रिलेटेड कर सकते हो। आगे वर्षा की मात्रा और समुद्री लवणता, वर्षा की मात्रा और समुद्री लवणता, तापमान और बाष्पीकरण को आप याद रख सकते हो। और दो बल याद रखने हैं, गुरुत्वाकर्षण और फेरल का, गुरुत्वाकर्षण का बल और फेरल का नियम। और एक और बल रखना है आपको, कोरियोलिस बल। ठीक है, तो बल हो गए दो, क्या हो गए, बल हो गए दो, कौन से, कोरियोलिस बल और गुरुत्वाकर्षण बल। व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनें, चार याद हो गए हमें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, कोरियोलिस बल और गुरुत्वाकर्षण बल, कितने हो गए हमें, चार याद हो गए। अब आगे चलते हैं, द्वीपों की स्थिति, द्वीपों की स्थिति नियम कितने हैं, एक, फेरल का नियम। आगे समुद्री लवणता और तापमान बाष्पीकरण, समुद्री लवणता, तापमान बाष्पीकरण, और समुद्री जल घनत्व। याद रख सकते हो समुद्री लवणता और समुद्री जल घनत्व को, समुद्री लवणता और समुद्री जल घनत्व। आगे बर्फ का पिघलना, फिर पृथ्वी की घूर्णन गति, घूर्णन में भी कौन सी, परिभ्रमण वाली, परिक्रमण वाली नहीं, और ऑप्शन में वो हमेशा देता है परिभ्रमण गति। जलधाराओं को प्रभावित करने वाले कारक, ऑप्शन ए समुद्री लवणता, ऑप्शन बी वर्षा की मात्रा, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी पृथ्वी की घूर्णन गति, उसमें परिक्रमण। तो हमारा आंसर क्या नहीं होगा, परिक्रमण नहीं। इसमें कौन सी होती है, सिर्फ परिभ्रमण। अब परिभ्रमण कौन सी होती है, जो अपने यहाँ पर घूम रही है, उसी की वजह से जलधाराएं प्रभावित होती हैं। इसकी वजह से यानी कि जो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर वो चक्कर लगाती है, उसकी वजह से जलधाराएं प्रभावित नहीं होती। याद रखेंगे, वापस एक बार पुनः दोहराएंगे, द्वीपों की स्थिति, व्यापारिक पवनें, वर्षा की मात्रा, समुद्री लवणता, बाष्पान तापनीकरण, फेरल का नियम, समुद्री जल घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी की घूर्णन गति, वो भी कौन सी, परिभ्रमण, 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 कोरियोलिस बल, बर्फ का पिघलना, पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, वर्षा की मात्रा, समुद्री लवणता, बाष्पान तापनीकरण, फेरल का नियम, समुद्री जल घनत्व, द्वीपों की स्थिति, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी की घूर्णन गति, कोरियोलिस बल, बर्फ का पिघलना, जलधारा को प्रभावित करने वाले कारक ये हमारे सामने हैं। तो याद करना ही पड़ेगा इनको आपको। आगे एक जो जलधारा चल रही थी, हम पढ़ते आ रहे थे पूरी में, प्रति विषुवतीय जलधारा, यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर भी चल रही, भूमध्य रेखा के नीचे भी। इस वाली को तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा बोलते हैं, और इसको हम दक्षिणी विषुवतीय जलधारा बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी विषुवतीय जलधारा ये प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर तीनों में प्रवाहित होती है। कौन सी, पृथ्वी विषुवतीय जलधारा। ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास में हमने पढ़ा था, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जलधाराएं गर्म होती हैं, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने वाली जलधाराएं ठंडी होती हैं। ठीक है, उत्तरी व दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के मध्य भूमध्य रेखा है। उत्तरी व दक्षिणी के मध्य कौन सी है, भूमध्य रेखा है। इसका प्रवाह क्षेत्र पश्चिम से पूर्व की ओर है। कहाँ से चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही हैं।
आगे कुछ नहीं है, आगे इतना ही था। तो ये तो थी हमारी समुद्री जल धाराएं। मुझे लगता है कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। आप इसको अगर एक बार में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है तो आप दूसरी बार में क्लास को अच्छे से देखें, और बिल्कुल जैसे नोट्स बना रखे हैं यहाँ पर वैसे ही आप नोट्स बनाएं। हालांकि इनकी PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इन PDF को ले सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं कल की नई कक्षा में, नई ऊर्जा के साथ में, नई उमंग के साथ में, और नए सपनों के साथ में। क्योंकि हमें इन सपनों को पूरा करना है तो हमें रातों की नींदों को तो थोड़ा सा दान करना ही पड़ेगा, यानी उनको ख़राब करना ही पड़ेगा। ये ख़राब नहीं है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है भविष्य के लिए। क्या है? इन्वेस्टमेंट है। 1 साल हम मेहनत करके पूरी ज़िंदगी हम आराम से बिता सकते हैं। और अगर मोटिवेशनल लाइन, वैसे तो ये सब ठीक है कि लेके आ जाते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने में आपका मन नहीं लगता तो क्या करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए कि आप अपनी टेबल के सामने जो आप एक कागज़ है या जो पंपलेट वगैरह आप कुछ भी बना सकते हो, और उसे चिपका लीजिए, और वहाँ पर आप लिख दीजिए आपकी जो सैलरी है, 1 लाख सैलरी, 2 लाख सैलरी, 2.5 लाख सैलरी, जितनी भी आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो उसको चिपका दीजिए, और नीचे लिख दीजिए रिटायरमेंट पर आपको 2 करोड़ या 5 करोड़ कितने मिलने वाले हैं। फिर देखिए आपकी नींदें, आपके सपने एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा ले लेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशनल लाइन अगर दुनिया में है तो वही है, सैलरी लिख लीजिए 1 लाख पर मंथ, और नीचे लिख लीजिए रिटायरमेंट पर 5 करोड़। तो फिर देखिए आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद कैसे लगते हैं। ये मोटिवेशनल लाइन 2 मिनट पढ़ने के बाद में क्या था, ठीक है, यानी ये ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर सकते। और मोटिवेट चलो ठीक है, सामने से आपको किया जाता है, तो मोटिवेट करने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि आप थोड़ा सा और उसके प्रति संघर्ष कर सकें। तो मेरा मानना यही है, अगर असली मोटिवेट है तो वही है कि आप अपने टेबल के सामने बिल्कुल आज ही लिख करके चिपका लीजिए कि 1 लाख सैलरी पर मंथ, और नीचे रिटायरमेंट पर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जो भी आपका वेतन है उसे लगा लो। आपके रातों को नींद आना आज से ही बंद हो जाएगी, और जो पढ़ने का मज़ा है वो एक अलग ही मज़ा आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की नई कक्षा में नए उमंग और नए विश्वास के साथ में। आप जब तक स्वाध्याय में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और निरंतर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।